हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के कौन कौन से कॉजेस होते हैं। बेसिकली टू टाइप्स के कॉजेस होते हैं। पहला नेचुरल कॉजेस जो प्रकृति के द्वारा होता है, दूसरा मैन मेड कॉजेस जो ह्यूमन एक्टिविटी या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा होता है। अब नेचुरल कॉजेस में क्या क्या आते हैं? फ्लड्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ये सब नेचुरल कॉजेस हैं। और मैनमेड कॉजेस में हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेसिव स्पीसीज, पॉल्यूशन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओवर कंजप्शन, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, स्पीसीज एक्सटेंशन, ये सब मैनमेड कॉजेस हैं। मैनमेड कॉजेस को हम लोग ब्रीफली समझेंगे, जैसे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट एक ऐसी जगह जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल प्राकृतिक रूप से रहते हों। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि प्लांट एंड एनिमल्स की नेचुरल जो हैबिटेट होती है उसका लॉस होना और टुकड़ों में बट जाना, जिसकी वजह से उन्हें अपने नेटिव प्लेस को छोड़ना पड़ता है और वो नए प्लेस पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इस कारण से उनकी डेथ हो जाती है और बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है। इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हैं डिफॉरेस्टेशन, फायर, ओवरयूज, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी भी रिसोर्स को उसके बनने या रिकवर होने की स्पीड से अधिक स्पीड में उसे हार्वेस्ट करना ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। इन्वेसिव स्पीसीज, इन्हें एलियन स्पीसीज और एक्जोटिक स्पीसीज भी कहते हैं। इन्वेसिव स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो एक्सीडेंटली या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की मदद से किसी लोकल कम्युनिटी में एंटर कर जाती हैं और वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुँचाती हैं या हानि पहुँचाती हैं। इस वजह से वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी टोटली डिस्टर्ब हो जाती है और डिस्ट्रॉयड होना स्टार्ट कर देती है। पॉल्यूशन बायोडाइवर्सिटी लॉस होने में पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ये कहीं पे भी जा सकता है और लोकल कम्युनिटी को हार्म पहुंचाता है। आज के टाइम पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन दोनों के लिए। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, बहुत से क्लाइमेटोलॉजिस्ट का मानना है कि धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जिससे कि सी लेवल भी इंक्रीज हो रहा है और लैंड कवर एरिया डिक्रीज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिज्म इस क्लाइमेट को अडेप्ट नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओवर कंजप्शन, आज के टाइम में पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ से डिमांड ज़्यादा होगी और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोटेशन भी ज़्यादा होगा और इस तरह से डाइवर्सिटी भी लॉस बहुत जल्दी से होगी। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, बहुत से एनिमल और प्लांट्स के पार्ट्स अलग अलग प्रकार की मेडिसिन बनाने के लिए किए जाते हैं, इसलिए उनका इलीगली शिकार किया जाता है और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को फूड रिसोर्स की तरह यूज करते हैं। ये भी एक कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का। स्पीशीज एक्सटिंक्शन, यह एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे जैसे समय बदलता गया उसी प्रकार बहुत सारी प्लांट और एनिमल स्पीशीज डिसअपेयर होती गई
क्योंकि वो बदलते हुए एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाई। तो ये सब थी बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के कॉजेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू।